एज ए सोसाइटी हम लोग फेल हो गए हैं, और हर बार हम लोग ही फेल हो रहे हैं। किन्होंने इन बच्चों को बोला कि अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो उनकी ज़िंदगी में कुछ बनेगा नहीं? क्यों उन माँ बाप को पेपर चाहिए था जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ? बहुत सिंपल नियम है, डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। क्यों उस देश में जहाँ पे पर कैपिटा इनकम मतलब सालाना इनकम 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए है, वहाँ एक स्टूडेंट के हाथ में 2 लाख का फ़ोन है, जिसके 30-40 हज़ार रुपये मंथली इनकम है, वो बंदा भी 1.5-2 लाख का फ़ोन लेके घूम रहा है? कभी इन चीज़ों पे गौर करना। करप्शन हमारे ना डीएनए का हिस्सा बन चुका है। हर बंदे को हर चीज़ चाहिए किसी भी कीमत पर। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट से पास आउट हों, जिंदगी में सफल हों। सफल किस चीज़ में सफल? पैसे में, पोजीशन में? अगर यही सफलता मान के अपने बच्चों को लिए पेपर लीक करवा रहे हो ना, तो ये सुसाइड्स होते रहेंगे। अगर क्लियर कर भी गए चीटिंग करके, तो उस इंस्टीट्यूट की पढ़ाई कैसे करेंगे? फिर वहाँ सुसाइड्स होंगे। हमें सोशल इंजीनियरिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, और हम ध्यान दे रहे हैं सिर्फ बाहरी चीज़ों पे। भगवान ने भी ना धीरे धीरे चीज़ें आपकी लाइफ में अनलॉक करता है, वैसे ही कर रहा है। अब हो चुका ग्लोबलाइजेशन, अब हम इस पृथ्वी से ही बाहर सोच रहे हैं। वो कह रहा है बेटा सब कुछ देखो, सब कुछ देखो, कंपेयर करो, और देखते हैं आप टिकता कौन है यहाँ पे। क्योंकि जो प्रोटेस्ट की आप बात बाहर कर रहे हो ना, पहले तो प्रोटेस्ट आंदोलन अपने अंदर होना चाहिए कि मैं किस चीज से जूझ रहा हूं। ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम उस सुसाइड वाले केस पे बात ही नहीं कर रहे, अब बातें कुछ और हो रही हैं। और फिर वही होगा, जो मेन मुद्दा है, जो जड़ है, उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो होता है ना, खराब पत्तियां हो जाती हैं, वो तोड़ना है बस केवल। वही टूटती आ रही थी, आगे वही टूटती रहेंगी।